नमस्कार मित्रों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जिस प्रकार से सनातन धर्म की अस्मिता पर प्रश्न उठाया जा रहा है, जैसे में कुछ मीमटे भीमटे ऐसे हैं जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। जानते हैं, भगवान के बारे में संदेह भी करना कितना बड़ा अपराध है। भगवान शंकर तुलसीकृत रामायण में कहते हैं, तुलसीदास से लिख रहे हैं कि जो भगवान के बारे में संदेह करता है, बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले हैं बचन बिचारे। जिनके ऊपर शैतान चढ़ा हुआ है सर पे, मतवाले हैं, वो नशे में हैं, वो बिना विचार किए ही कुछ भी बोल देते हैं। कहाँ ही सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साच। ऐसा कहने वाले पाखंडी हैं, हरिपद विमुख हैं, उन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, अधम है वो। कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है, भय वर्ण संकर कलि भिन्न सेतु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। ये अपराधी, ये निर्लज्ज, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें अपने माँ बाप पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने का जीवन में संकल्प दिया गया है, कुछ ऐसे विभत्स कुत्सित मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे लोगों का पोषण करते हैं। सनातन धर्म क्या है? तुम सनातन धर्म के देवी देवताओं को गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम निर्लज्ज हो, बेशर्म हो। ये वही लोग हैं जो अपनी माँ को अपनी माँ तो मानते हैं, परंतु अपने पिता को अपना पिता नहीं मानते, अर्थात दूसरे की पितृसत्ता को ये स्वीकार करते हैं कि हमारे पिता ये नहीं, ये हैं। सत्य यही है। आज लोग धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण का अर्थ क्या होता है? अपना पिता बदल देना, अपना माता बदल देना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। श्रेयस्कर है अपना धर्म गुणहीन होते हुए भी, पर सनातन तो गुणों की खान है। सारे धर्मों की, सारे पंथों की उत्पत्ति, सारे मजहबों की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई है, और ये पाखंडियों के द्वारा की गई है। कुछ मतपंथ हैं जो सनातन धर्म की से शास्त्र सम्मत हैं, नहीं तो सब की उत्पत्ति गलत तरीके से सनातन धर्म के विरुद्ध में की गई है। लोग मनुस्मृति को गाली देते हैं, मनु को गाली देते हैं। मनुष्य का अर्थ ही है मनु की संतान, अर्थात मनुष्य, मानव। जो मनुष्य की संतान है वो मानव है। मनुज, जो मनुष्य ये मनु शतरूपा से उत्पन्न हुए हैं, वो मनुज है। मनु के जन्मे व्यक्ति को मनुज कहा जाता है। सनातन चिरकालिक है, पुरातन है, इसका आदि मध्य अंत नहीं है। आज जिस प्रकार कुछ नीच कुत्सित विचारधारा के लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठा रहे हैं, देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, इससे ये बात सिद्ध हो गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि 2025 से 32 का समय बहुत बुरा है, तो ये ऐसे लोगों के कारण ही है, क्योंकि अब प्रकृति कुत्सित विचारधारा को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। प्रकृति अपनी विनाश लीला खेलने के लिए अब तैयार है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अति हो गई है। अब पाप का घड़ा भरने वाला है, अब दुष्टों का विनाश संभव है। सूरदास जी ने तो कहा ही है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबद 2000 के ऊपर ऐसो योग परे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 लोग मरे, अकाल मृत्यु व्यापय जग माही प्रजा बहुत मरे। सहस बरस लग सतयुग व्यापय, धर्म की बेली बढ़े। अब सतयुग इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए आने ही वाला है, क्योंकि संतों की भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं हो सकती हैं। इसलिए हे सनातनी मित्रों,
आप सावधान होकर सनातन धर्म का पालन कीजिए, अपने भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म में देवी देवता बहुत नहीं हैं, एक ही भगवान के विभिन्न रूप हैं। सनातन धर्म में बहुत देवी देवता नहीं हैं, एक ही भगवान के 33 करोड़ 33 करोड़ और 84 लाख योनियों में भगवान अपने आप को विभाजित किए हैं। एको हम बहुश्यामी। भगवान की इच्छा जब होती है कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, तो भगवान अपनी सृष्टि रचना करते हैं। और माता दुर्गा जो भगवान नारायण की आह्लादनी शक्ति हैं, जो उनकी माया हैं, श्री देवी, भूदेवी, लीला देवी, ऐसे रूपों में विस्तृत ये जगत जननी, इस सृष्टि का पालन करने वाली ये प्रकृति स्वरूपा माता जगत जननी जगदम्बा, नवरात्र में जिन जिन पाखंडियों ने उनके ऊपर अनुचित टिप्पणियाँ की हैं, उनके ऊपर संदेह किया है, उनका निश्चित ही विनाश करेंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि ईश्वर की वाणी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे मेरे नारायण, अब आ जाइए। अब ब्राह्मण, गौ, धर्म, देवी देवताओं के ऊपर संकट आ गया है नाथ। अब आपका आना अत्यंत आवश्यक है। अब इन दुष्टों का संहार करना बहुत आवश्यक है। हे नाथ, हम भी दीनहीन हैं, हम भी पथभ्रष्ट हैं, हमें भी अपने चरणों में रखकर हम लोगों का कल्याण करें श्रीमान। आपकी जय हो मेरे प्रभु, आपकी जय हो।